अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक थ्योरी जो आप लोग को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें क्या होते हैं, ब्रैकेट्स की फॉर्म में गिवन होते हैं और वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होते हैं। अब रोज़ और कॉलम क्या है, जो हॉरिजेंटल हो उसको बोलते हैं रोज़ और जो वर्टिकल हो उनको बोलते हैं कॉलम्स। और रो को किससे शो करते हैं, एम से, और कॉलम को किससे शो करते हैं, एन से। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है, यानी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसका फार्मूला है एम क्रॉस एन। यानी हम रो को किससे शो करते हैं, एम से, और कॉलम को एन से शो करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका देख लेते कितनी रोज हैं, एक और दो। तो रोज कितनी हुई, दो, और कॉलम कितने, एक, दो और तीन। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई थ्री। तो ये उसका क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसका फार्मूला क्या होता है, एम क्रॉस एन। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जब भी हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये 1 और 2 क्या है, रो की फॉर्म में, इसको क्या करें, कॉलम की फॉर्म में लिख दे, वर्टिकल। पहले ये हॉरिजेंटल था, अब क्या कर दिया हमने, वर्टिकल लिख दिया। अब 3 4 क्या है, रो की फॉर्म में, इसको क्या लिख दिया, कॉलम की फॉर्म में। तो ट्रांसपोज यही होता है कि जब भी हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो डायगोनल होते हैं इनके क्या जगह को चेंज करते हैं, और ये जो इस साइड पे होते हैं इनके साइन को चेंज करते हैं। डायगोनल होते हैं दरमियान वाले, इनकी जगह को चेंज करते हैं। -2 कहाँ चला जाएगा, 1 पे, और 1 कहाँ चला जाएगा, -2 वाली जगह पर। और जो दरमियान वाले ये वाले होते हैं इनके साइन चेंज करते हैं। अगर वो जमा में हो तो माइनस में हम लिख देते हैं, और माइनस में हो तो जमा में कर देते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये देखिए जगह चेंज की, डायगोनल की, -2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, और ये दोनों के साथ क्या था, माइनस, और हमने क्या कर दिया, प्लस। इधर वालों की जगह चेंज करनी है और इधर वालों के साइन चेंज करने हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर क्या हम एक रो, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक हमने लिया है, इसके अंदर कितनी रोज हैं, एक और दो, कॉलम कितने हैं, एक और दो। तो ये क्या है, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर हमने एक मैट्रिक लिया है, इसमें कॉलम देख लेते हैं, 1 2 और 3 कॉलम है, और रोज देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हुआ, रोज पहले आती हैं तो क्या है, 4 है, और कॉलम बाद में, तो ये 3 है। तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, यानी जब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट क्या है, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का हमारे पास मैट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक है। अब इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बना देना है। ये डिटर्मिनेंट में हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, और उनको क्या करना होता है, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो मिसाल के तौर पर हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगाई है, फिर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस और 3 2 बर 6, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 4 देन शो डैट। अब उन्होंने हमें मैट्रिक्स नहीं दिया, लेकिन हमें ऑर्डर बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग लेट कर लें। अब 3 का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हो, और 4 का मतलब क्या है कि 4 कॉलम्स हो, और एक का क्या मतलब कि उसके अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हों। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कॉलम लेट, मैट्रिक्स लेट कर लिया। उसके अंदर क्या है, 3 रोज हैं, ये 1 2 3, और 4 क्या है, कॉलम्स। उसके अकॉर्डिंग हमने मैट्रिक्स को लेट कर लिया, और हमने शो क्या करवाना है, I3A इज इक्वल टू ए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो I3A हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लिया। अब I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, और 3 का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या हो, 3 रोज हो और 3 ही कॉलम हो। अब आप लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने आते हैं कि दरमियान में क्या आता है, 1 1 आता है, और बाकी जगह पर क्या आता है, 0 आता है, वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए तो हमने पहले ही लेट कर लिया था कंडीशन के अकॉर्डिंग। इन मैट्रिक्स को अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली रो को लेते हैं, पहली रो को,
उसको सब कॉलम्स के साथ क्या करेंगे, बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरी रो को लेंगे और उन सब को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे सब कॉलम के साथ। फिर तीसरी रो को लेंगे और सब कॉलम्स के साथ बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पहली रो को ले लिया, 1 0 0 हमारी ये पहली रो है। इसको क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए आया, 0 को ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस ही बात है 0 आएगा, 0 को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने कर लिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, बी के साथ, तो क्या आ गया बी। 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, एफ के साथ, तो 0 आ जाएगा। अब 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, जे के साथ, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब पहली रो को क्या करना है, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, सी के साथ, तो सी आ जाएगा। 0 को जी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, और 0 को के के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब पहली रो को क्या करना है, चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सब के साथ क्या करना है, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, डी के साथ, तो डी आ जाएगा। 0 को एच के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, और 0 को एल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब पहली रो का काम हो गया ख़त्म। अब क्या करेंगे, दूसरी रो ले लेंगे और उसको बारी बारी सब के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब क्या करेंगे, 0 को पहले मतलब कि पहली रो दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे। 0 को ए के साथ किया तो 0 आ जाएगा। 1 को क्या करेंगे, ई के साथ, तो ई आ जाएगा। 0 को आई के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 0 को बी के साथ किया तो 0 आ जाएगा। 1 को एफ के साथ किया तो एफ आ जाएगा। 0 को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, तीसरे कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को किसके साथ किया, सी के साथ, तो 0 आ जाएगा। 1 को किसके साथ किया, जी के साथ, तो जी आ जाएगा। 0 को के के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, दूसरी रो को चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 0 को डी के साथ किया तो 0 आ जाएगा। 1 को एच के साथ किया तो एच आ जाएगा। 0 को एल के साथ किया तो 0 आ जाएगा। अब क्या हुआ, दूसरी रो का हो गया काम ख़त्म। अब क्या करते हैं, तीसरी रो को ले लेते हैं और उसको क्या करेंगे, बारी बारी सब कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 को ए के साथ किया तो 0 आएगा। 0 को ई के साथ किया तो 0 आ जाएगा, और 1 को क्या किया, आई के साथ किया तो आई आ जाएगा। अब आखिरी जो है रो तीसरी, इसको क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को क्या किया, बी के साथ, तो 0 आ जाएगा। 0 को एफ के साथ किया तो 0 आ जाएगा, और 1 को क्या किया, जे के साथ किया तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब तीसरे कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो वो कर लेते हैं। 0 को क्या किया, सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 0। 0 को जी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 1 को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा। अब क्या है, तीसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 को डी के साथ किया तो 0 आएगा। 0 को एच के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को क्या करेंगे, एल के साथ करेंगे तो एल आएगा। अब इनको आपस में क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। अब ए में 0 जमा करें, जमा 0 तो वो ए ही आता है, वो ए आ जाएगा। अब बी के अंदर कुछ भी जमा हो तो वो बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सी, और ये क्या आ जाएगा, डी, और ये क्या आ जाएगा, ई, और ये एफ, और ये जी, और ये एच, और ये क्या आ जाएगा, आई, जे, के और एल। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये तो जो ओरिजिनल हमने लेट किया था मैट्रिक्स से उसके इक्वल आ गया। और ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। हमने क्या प्रूव करना था कि वो ए के इक्वल आए, तो ये ए के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। AI4 इज इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ए तो हमने ऊपर लेट किया था कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने हमें ऑर्डर बताया था 3x4 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने लेट किया, तो ए तो क्या होगा, वही यूज़ होगा। और I4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है उसके अंदर क्या हूँ, 4 रोज हूँ और 4 ही उसके अंदर कॉलम्स हों। और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आप लोग को बनाने आते हैं कि डायगोनल में 1 1 आता है और बाकी सारी जगह पर क्या आता है, 0 आता है। अब ये क्या है, मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म है, इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली रो को ले लेंगे, बारी बारी सब कॉलम के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं, ए को करते हैं 1 के साथ तो क्या आएगा, ए आएगा। बी को करते हैं 0 के साथ तो 0 आएगा। सी को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। डी को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा।
अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। ए को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, बी को 1 के साथ किया तो बी आएगा, सी को 0 के साथ किया तो 0 आएगा और डी को 0 के साथ किया तो 0 आएगा। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, ए को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, बी को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, सी को 1 के साथ किया तो सी आएगा और डी को 0 के साथ किया तो 0 आएगा। अब पहली रो को चौथे कॉलम के साथ, ए को 0 के साथ किया तो 0, बी को 0 के साथ किया तो 0, सी को 0 के साथ किया तो 0 और डी को 1 के साथ किया तो डी आ जाएगा। अब पहली रो का हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे, दूसरी रो को हम लोग ले लेंगे। अब ई को क्या करेंगे, पहले कॉलम है लेकिन इसको दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे। ई को 1 के साथ किया तो ई आएगा, एफ को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, जी को 0 के साथ किया तो 0 और एच को 0 के साथ किया तो 0 आएगा। अब दूसरे कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ई को 0 के साथ किया तो 0, एफ को 1 के साथ किया तो एफ, जी को 0 के साथ किया तो 0 और एच को 0 के साथ किया तो 0 आएगा। अब इसको इसी को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ई को 0 के साथ किया तो 0, एफ को 0 के साथ किया तो 0, जी को 1 के साथ किया तो जी और एच को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। अब इसी रो को चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ई को 0 के साथ किया तो 0, एफ को 0 के साथ किया तो 0, जी को 0 के साथ किया तो 0 और एच को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब दूसरी रो का हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे, तीसरी रो को क्या करेंगे, बारी बारी सब कॉलम्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो आई को 1 के साथ किया तो आई आ जाएगा, जे को 0 के साथ किया तो 0, के को 0 के साथ किया तो 0 और एल को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। अब जो है तीसरी रो, इसको दूसरे कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आई को किसके साथ किया, 0 के साथ तो 0, जे को 1 के साथ किया तो जे, के को 0 के साथ किया तो 0 और एल को 0 के साथ किया तो 0। अब इसी को क्या करेंगे, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, जे को 0 के साथ किया तो 0, के को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा और एल को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। अब जो है तीसरी रो, इसको क्या करना है, चौथे कॉलम के साथ जो रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई को किसके साथ करेंगे, 0 के साथ तो 0 आएगा, जे को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, के को 0 के साथ करेंगे तो 0 और एल को 1 के साथ करेंगे तो डी आएगा। अब सिंपल इनको आपस में प्लस करना और हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगी। ए के अंदर 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करें जो 0 की फॉर्म में, तो वो ओरिजिनल वैल्यू ही आती है। तो जमा करने के बाद हमारा मैट्रिक्स ये बन गई है। तो ए के इक्वल आ गए, वो क्या हो गए, राइट हैंड साइड आ गई, क्योंकि हमने ए के इक्वल इसको प्रूव करना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई।
क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है और हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो a माइनस बी, ए की जगह a का मैट्रिक्स रख लेंगे और b की जगह b का मैट्रिक्स रख लेंगे। तो माइनस करना बहुत आसान है कि जो जगह इधर होगी आगे भी हमने वही माइनस करना है। मिसाल के तौर पर ये चीज़ हम माइनस करने लगे हैं तो अगले मैट्रिक्स में भी हमने वही जगह देखनी है। अब ये माइनस करने लगे हैं तो इधर भी वही जगह देखनी है। तो चले माइनस करते हैं। 0 में क्या माइनस होगा? -2 होगा। -1 में क्या माइनस होगा? ये माइनस होगा, -1 हो जाएगा। अब 2 इधर आ जाएगा। अब क्या माइनस होना है? -1। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, आप लोग को पता है। तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा। अब 3 में क्या माइनस होना है? 1 होना है, वो इधर लिख देंगे। 2 में क्या माइनस होना है? 2 होना है, वो इधर लिख देंगे। अब 1 में क्या माइनस होना है? 4, तो वो इधर लिख देंगे। अब -1 में क्या होना है? -1 माइनस होना है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा? -1 + 1 आ जाएगा। अब 0 में क्या माइनस होना है? 2 माइनस होना है, वो इधर लिख देंगे। और 4 में क्या माइनस होना है? 1 माइनस होना है। अब सिंपल जब हम माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 0 - 2 -2 होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है। 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में से 2 को माइनस किया 0 आ जाएगा। 1 - 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। और -1 + 1 0 होता है। 0 - 2 -2 आएगा। 4 - 1 क्या आ जाएगा? 3 आएगा। अगर आप लोग को सही समझनी है कि जब हम माइनस कैसे करते हैं तो आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी गलती के चांस ना रहे। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? b - c। तो b की जगह हम क्या करेंगे? b का मैट्रिक्स रख लेंगे और c की जगह c का मैट्रिक्स रख लेंगे। इसमें भी सेम वही स्टेप है जो मैंने आप लोग को पहले समझाए हैं। 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -1 में क्या माइनस करेंगे? -2 करेंगे, वो इधर आ जाएगी। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा? +2 हो जाएगा। अब 1 में क्या माइनस करना है? ये चीज़ माइनस करनी है। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है। अब 2 में क्या माइनस करना है? 5, वो इधर लिख देंगे। अब 4 में क्या माइनस करना है? 0, वो इधर लिख देंगे। ठीक है। अब -1 में क्या माइनस करना है? 3 माइनस करना है, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है। अब 2 में क्या माइनस करना है? 4 करना है, वो इधर लिख देंगे। और 1 में क्या माइनस करना है? ये चीज़ माइनस करनी है। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 आ जाएगा। अब सिंपल जब हम माइनस करना है वो आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा इधर। -1 + 2 क्या आता है? 1 आता है। 1 + 1 क्या आता है? 2। अगर 5 में से 2 को माइनस करें तो क्या आता है? 3। और बड़ी रकम के साथ क्या है? माइनस, तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और 4 में से 0 को माइनस किया तो 4 आ जाएगा। और ये क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इधर क्या आएगा? -2 और इधर भी 2 आ जाएगा। 1 + 1 2 आता है। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? ब्रैकेट के अंदर क्या है? a - b और ब्रैकेट के अंदर और फिर क्या है? -c। इसमें वो बोल रहे हैं कि इनको पहले आपस में माइनस करें मैट्रिक्स को, और जो भी जवाब आए उसमें क्या करें? c के मैट्रिक्स को माइनस करें। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं? a - b। तो a की जगह a का मैट्रिक्स रखा और b की जगह क्या किया? b का मैट्रिक्स हमने रखा। सिंपल सेम वो स्टेप है कि जो माइनस करने के मैंने आप लोग को समझाया है। 0 क्या हो जाएगा? 2 में से माइनस हो जाएगा। -1 में क्या चीज़ माइनस होगी? 1 होगा, वो इधर आ जाएगा। 2 में क्या माइनस होगा? ये वाली चीज़ होगी। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 2 + 1 हो जाएगा। अब 3 में क्या माइनस होगा? 1 होगा, वो हमने इधर रख दिया। 2 में क्या माइनस होगा? 2 होगा, वो हमने ये रख दिया। अब 1 में क्या चीज़ माइनस होनी है? 4, वो हमने इधर रख दी। अब -1 में क्या चीज़ माइनस होनी है? ये चीज़। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा? +1। 0 - 2 आ जाएगा। और 4 में क्या माइनस होना है? 1 आना है। और सिंपल जब हम माइनस करके हमने ये मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमारा a - b का मैट्रिक्स निकल आया। अब सिंपल इसमें हम क्या कर देंगे? -c। ये हमारा किसका मैट्रिक्स निकल आया? a - b का। इसमें हम क्या करेंगे? c के मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो वो हमने a - b के इधर लिखा और c का मैट्रिक्स जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हमने वो लिख दिया। अब सिंपल इसमें भी हमने माइनस करना, सब में सेम स्टेप्स हैं। तो क्या है? -2 में क्या चीज़ माइनस करनी है? 1 को माइनस करना है। अब -2 में क्या माइनस करना है? 0 को।
और 3 में क्या माइनस करना है, इस चीज़ को, और माइनस माइनस क्या आता है, प्लस होता है। तो सेम इसी तरीके से ये बाकी दो भी हम लोग ये जो नीचे दो रोज हैं इनको ये जमा माइनस करके हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप लोग ये वाला कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। -2 -1 क्या होता है, -3। अब -2 में से 0 को माइनस करें तो ऑब्वियस ही बात है -2 आता है, इनको प्लस करें तो 5 आता है, इनको प्लस करें तो 3 आता है, और 0 - 5 करें तो -5, और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या -3 आएगा, और ये भी -3 आएगा, 0 - 3, और ये माइनस माइनस प्लस तो क्या आता है 6 आएगा, और 3 + 1 = 4। तो हमारा ये पार्ट सी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने हमें क्या है, मैट्रिक्स गिवन है ए बी और सी को, और हमने ये चीज़ शो करनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। ए बी ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखे हुए हैं कि इन पैर सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और जो भी आंसर आए उसको क्या करें, सी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम ए बी लिख लेंगे, ए की जगह ए का मैट्रिक्स और बी की जगह बी का मैट्रिक्स हम ऊपर से दे के लिख लेंगे। और मल्टीप्लाई आप लोग को करना आता है कि पहली रो को लेते हैं और उसको सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी रो को लेते हैं और उसको बारी बारी सब कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहली रो ले लेते हैं, इसको क्या करेंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया तो क्या आया, माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा को 2 आयोटा से किया तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये सेम कोफिशिएंट हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा को 1 के साथ किया तो आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा को 1 के साथ किया तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब पहली रो का क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो को ले लेते हैं, इस चीज़ को 1 को माइनस आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ किया तो क्या आ जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि सेम कोफिशिएंट उनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा, और माइनस आयोटा को 1 के साथ किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आ जाए तो हमने उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आ जाए तो हमने उसकी जगह -1 को पुट करना है। ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टी, आप लोग उसको याद रख लें। तो सबसे पहले इधर जब हम माइनस करते हैं फिर आगे जाके उसको पुट भी करेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर में माइनस आयोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है। अब आयोटा प्लस 2 आयोटा जमा हो सकते हैं ना, कोफिशिएंट सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम इधर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस आयोटा -2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना, तो -1 हो जाएगी। तो इधर से हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और बाकी तो सेम मैंने आप लोग को बताया है। अब अगले स्टेप में इधर भी क्या हम पुट कर देंगे, -1 को पुट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, -1 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आयोटा +2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमारी निकल आई है। -1 को 3 के साथ किया तो -3 आएगा, 3 आयोटा, और ये सेम आ जाएगा। ये क्योंकि प्लस में है 2 तो इसको हमने ये इधर शुरू में लिख दिया, 2 माइनस आयोटा, और ये 1 माइनस आयोटा इधर आ गया। अब हमारा आंसर निकल आया ए बी का। तो जो भी हमारा मैट्रिक्स निकला है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने लिख लिया। अब सब में सेम मेथड है, पहली रो को लेंगे उसको सारे कॉलम्स के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो को लेंगे। तो सबसे पहले पहली रो को लेते हैं, -3 को 2 आयोटा के साथ किया तो -6 आयोटा आया, फिर 3 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया तो -3 आयोटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है उनका स्क्वायर बन जाएगा। अब -3 को 1 के साथ किया तो -3 आया, और 3 आयोटा को आयोटा के साथ किया तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा। अब दूसरी रो को ले लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 माइनस आयोटा को किसके साथ करेंगे, 2 आयोटा के साथ, तो क्या आएगा, मैं इधर आप लोग को करके दे देती हूँ। 2 आयोटा को 2 माइनस आयोटा, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं ना तो इनको मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। क्या आएगा, 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो इधर ये चीज़ आएगी, 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। अब क्या है, दूसरी रकम को इसको इधर इस जगह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हम लिख लेंगे माइनस आयोटा को किसके साथ करना है, 1 माइनस आयोटा, तो क्या आएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस, तो वो इधर आ जाएगा इस जगह पर।
अब हमने क्या करना है, इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर, अभी तो हमने पहले कॉलम के साथ किया, अब दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। तो 2 माइनस आयोटा को किसके साथ किया, 1 के साथ, तो 2 माइनस आयोटा ही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करना है, इस चीज़ को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा को 1 के साथ किया तो आयोटा ही आएगा, और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, और जब माइनस माइनस होता है तो क्या आता है, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर आप लोग को पता है कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करते हैं, -1, -6 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, -3, और इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दिए। -3 ऐसे ही आ जाएगा, +3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिए। क्या पुट किया, -1 को पुट किया। अब इधर 4 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया, सिंपल माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा प्लस, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट किया। अब इधर क्या है, 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह सिंपल हमने -1 को पुट किया। अब अगले स्टेप में सिंपल कुछ जो जमा माइनस हो रहे हैं वो हम करते हैं और फाइनल आंसर को निकालते हैं। जमा माइनस करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स निकला है फाइनल, वो हमारा ये निकला है। अब जो 3 है वो क्या है, पॉजिटिव है, उसको शुरू में लिख देंगे, और -6 आयोटा, और ये क्या है, -3 क्या होता है, -6 होता है, और 3 आयोटा इधर आ जाएगा, और 2 में से 1 को निकाले तो 1 आता है, 1 + 3 आयोटा हो जाएगा, 2 + 1 क्या आता है, 3 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकल आई है, इक्वेशन नंबर 1 उसको बोलते हैं। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी निकालते हैं और उनके फाइनल आंसर को मैच करते हैं, क्या वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो राइट हैंड साइड ले ली, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, BC, जो भी ब्रैकेट के अंदर हो सबसे पहले हमने वही तो सॉल्व करना होता है। तो BC हमने लिख लिया, B की जगह B का मैट्रिक्स, C की जगह C का मैट्रिक्स। तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना, तो अब आप लोग को आगे होगा, पहली रो को लेते हैं और उसको सारे कॉलम्स के साथ करते हैं। तो चले करते हैं, माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर, 1 को आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, माइनस आयोटा को 1 के साथ किया तो माइनस आयोटा, और 1 को आयोटा के साथ किया तो प्लस आयोटा आ जाएगा। अब पहली रो का काम हो गया ख़त्म। अब क्या करते हैं, दूसरी रो को ले लेते हैं। अब 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ किया तो क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 2 दफ़ा है ना तो स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जमा माइनस क्या होता है, इसके साथ जमा है, इसके साथ माइनस है, जमा माइनस माइनस, और साथ आ जाएगा आयोटा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 आयोटा को 1 के साथ किया तो 2 आयोटा, और 1 को आयोटा के साथ किया तो प्लस आयोटा आ जाएगा। अब सिंपल हमने कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या हम पुट करते हैं हमेशा, -1 को पुट करते, वो पुट कर दिया, माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा ऑपोजिट साइन है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर दिया, इधर भी माइनस, और ये 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या हुआ, 3 आयोटा हो गया। अब आगे सिंपल इनका मल्टीप्लाई की फॉर्म में माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो क्या हुआ, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, -4 माइनस आयोटा, और ये 3 आयोटा। अब हमने BC तो फाइंड कर लिया। अब सिंपल जो इसका ये मैट्रिक्स निकले उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A के मैट्रिक्स के साथ। तो A की जगह A का मैट्रिक्स लिख दिया, और BC जो हमने अभी निकाला है वो इधर आ जाएगा। सिंपल अब इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर को देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है कि नहीं आई। सिंपल पहली रो को लेते हैं और दोनों कॉलम के साथ बारी बारी करते हैं। आयोटा को इसके साथ किया, तो इधर मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। आयोटा को किसके साथ किया, 2 माइनस आयोटा के साथ, तो क्या आता है, 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, वो चीज़ आ जाएगी। अब 2 आयोटा को किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, तो 2 आयोटा को इधर आ, मैं इसलिए करके दे रही हूँ क्योंकि ये दो टर्म्स हैं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो। -4 माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा इधर, -8 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। आयोटा को 0 के साथ किया तो 0, और 2 आयोटा को 3 आयोटा के साथ किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 3 2 बार 6 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब पहली रो का काम हो गया ख़त्म। अब क्या करते हैं, दूसरी रो को हम लोग ले लेते हैं। तो 1 को 2 माइनस आयोटा के साथ किया तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब माइनस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो कर लेते हैं। माइनस आयोटा को किसके साथ करना है, -4 माइनस आयोटा के साथ, तो क्या आएगा अंदर, ये आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा, और ये क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
तो इधर ये क्या आ जाएगा 4 आयोटा प्लस ये जो हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, माइनस आयोटा को 3 आयोटा के साथ किया तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जमा माइनस माइनस होता है तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपल इधर क्या करेंगे हम जमा माइनस करेंगे। 2 आयोटा में से 8 आयोटा को माइनस किया तो क्या आता है -6 आयोटा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस है। और -2 -1 क्या होता है -3 और आयोटा स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और इधर क्या आ गया 2 आ गया। और 4 आयोटा में से माइनस आयोटा को निकाला तो क्या आया 3 आयोटा आ जाएगा और -1 ऐसे। और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने -1 पुट कर दी। अब सिंपल आगे जमा माइनस हम इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आयोटा प्लस 3 1 प्लस 3 आयोटा -6 और 3। अब इनको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये जमा वाली टर्म है तो हमेशा उसको फर्स्ट पे लिखते हैं। 3 माइनस और ये क्या आ जाएगा 6 आयोटा -6 और ये सेम बाकी इसी तरीके से। तो ये हमारी क्या बन गई राइट हैंड साइड हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है कि नहीं आई। तो आंसर हमारा बिल्कुल मैच हो गया। लेफ्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर बिल्कुल मैच हो गया। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ब्रैकेट के अंदर क्या है b प्लस सी है। इसका मतलब पहले हमने ये फाइंड करना है और जो भी मैट्रिक्स निकला उसको a के साथ हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो b प्लस सी, b की जगह b का मैट्रिक्स और c की जगह c का मैट्रिक्स। अब आप लोग को जमा माइनस करना तो बहुत आसान है, जो भी इधर प्लेस होगी आगे जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी भी हमने वही प्लेस देखनी होती है। माइनस आयोटा में क्या जमा होगा 2 आयोटा जमा होगा। अब 1 में क्या चीज़ जमा होगी इसकी ये प्लेस है तो दूसरे मैट्रिक्स में वही प्लेस देखनी है, तो 1 + 1 हो गया। अब 2 आयोटा में क्या जमा होगा माइनस आयोटा होगा, क्योंकि जमा माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा। अब 1 में क्या प्लस होगा आयोटा प्लस होगा। अब माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, क्योंकि जमा माइनस हो रहा है बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस है तो आयोटा हो जाएगा। 1 + 1 क्या होता है 2 होता है और ये क्या हो रहा है जमा माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा सिंपल आयोटा आ जाएगा और ये 1 + आयोटा। अब b + c तो हमारा निकल आया। अब सिंपल हमने क्या करना है एक मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो a की जगह a का मैट्रिक्स रखें और b + c की जगह जो हमने अभी निकाला है वो हम रख देंगे। और मल्टीप्लाई आप लोग को करना आता है, पहली रो को लेते हैं और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, फिर दूसरी रो को लेंगे और बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा स्क्वायर आएगा। 2 आयोटा को आयोटा के साथ किया तो +2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा को 2 के साथ किया तो 2 आयोटा आ जाएगा और 2 आयोटा को इसके साथ किया तो वो मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। 2 आयोटा को इसको ब्रैकेट में रखते हैं 1 + आयोटा क्या आएगा 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर, वो चीज़ इधर ये वाली आ जाएगी। अब पहली रो का काम हो गया ख़त्म। अब दूसरी रो को ले लेते हैं। 1 को आयोटा के साथ किया तो आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ किया तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ जाएगा और माइनस आयोटा को इस सारे के साथ करना तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा को 1 के साथ किया तो माइनस आयोटा और अब माइनस आयोटा को पॉजिटिव आयोटा के साथ किया तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। जब माइनस क्या होता है माइनस होता है आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब सिंपल आयोटा स्क्वायर की हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप लोग को पता है क्या होती है -1 के इक्वल होती है आयोटा स्क्वायर। तो इधर क्या पुट किया -1 + 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 2 आयोटा क्या होता है 4 आयोटा +2 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। आयोटा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, वो आ गया। अब 2 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। सिंपल इस स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया। अगले स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जमा माइनस क्या होता है माइनस होता है, -1 -2 हो गया। अब 4 आयोटा जमा माइनस क्या होता है माइनस, तो -2 हो गया। आयोटा +1 हो जाएगा। अब 2 -
आयोटा, और ये क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस वन होता है, प्लस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। सिंपल, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस वन माइनस टू क्या होता है माइनस थ्री, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। फोर आयोटा माइनस टू, इधर क्या आ जाएगा आयोटा प्लस वन, और ये इधर क्या है दो में दो जमा एक क्या होता है तीन होता है, और माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी निकल आई है। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट हैंड साइड हमने लिख ली ए बी जमा ए सी, यानी पहले ए बी की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर ए सी की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उनको आपस में हमने सिंपल जमा करने और आंसर को देखना है। सबसे पहले हमने ए बी हमने लिख दिया, ए की जगह ए का मैट्रिक्स और बी की जगह बी का मैट्रिक्स। अब पहली रो को लेने और सारे कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। टू आयोटा को टू आयोटा के साथ किया तो फोर आयोटा स्क्वायर बनता है, दो तरफ दो चार होते हैं और कोफिशिएंट सेम है तो उनका ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर बनेगा। आयोटा को वन के साथ किया आयोटा, और टू आयोटा को वन के साथ किया तो टू आयोटा बन जाएगा। अब पहली रो का काम खत्म हो गया, अब क्या करेंगे दूसरी रो को लेंगे। वन को माइनस आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को टू आयोटा के साथ किया तो माइनस टू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। वन को वन के साथ किया तो वन आ जाएगा, माइनस आयोटा को वन के साथ किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब अगले स्टेप में थोड़ा इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे। थ्री, ये क्या होता है फोर आयोटा स्क्वायर में से माइनस आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा थ्री आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस है। तो थ्री आयोटा स्क्वायर आयोटा प्लस टू आयोटा, थ्री आयोटा आ जाएगा। अब ये सेम चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर की जब उसकी हम वैल्यू को पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है और वन माइनस आयोटा एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस टू हो जाएगा, और थ्री आयोटा और ये सेम इसी तरीके से आ जाएंगे। और ये आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री, और बाकी सेम ऐसी वैल्यू आ जाएंगी। अब हमने क्या ए बी निकाली, अब हमने क्या करना है ए सी को फाइंड करना है। सिंपल ए सी लिखेंगे और उनके मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इसमें भी हमने एक रो को लेना है और सारे कॉलम उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा को टू आयोटा के साथ किया तो क्या है टू आयोटा स्क्वायर। अब टू आयोटा को माइनस आयोटा के साथ करना है तो जमा माइनस माइनस होता है तो क्या आता है टू, ऐसे ही आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना, आयोटा को वन के साथ किया तो आयोटा, और टू आयोटा को आयोटा के साथ किया तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अब वन को पहली रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरी रो को लेते हैं और उसको दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। वन को टू आयोटा के साथ किया तो टू आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस माइनस आपस में कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा इधर। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। वन को वन के साथ किया तो वन आ जाएगा, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ किया तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है ऑपोजिट साइन है, प्लस का है ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और ये ज़ीरो आ जाएगा। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस वन। अब टू आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन, वो हमने पुट कर दी। वन माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, वो हमने सिंपल पुट कर दी। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, जब माइनस क्या होता है माइनस होते हैं, माइनस टू हो जाएगा, और इधर भी जब माइनस क्या होता है माइनस, और इधर भी माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या आगे टू। अगर कुछ भी समझ ना आए कि कैसे करना है जब माइनस, तो आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो क्या होता है वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू आ जाएगा। अब हमने ए बी पहले क्या निकाला था ए बी, फिर निकाला ए सी निकाला। अब इनको सिंपल क्या करना है जमा कर देते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। ए बी की जगह ए बी का मैट्रिक्स लिखा प्लस ए सी की जगह ए सी का मैट्रिक्स लिखा। सिंपल हम इनको क्या करेंगे जमा करते हैं। माइनस थ्री में क्या जमा होगा ज़ीरो जमा होगा, ये इधर लिख दिया। थ्री आयोटा में क्या जमा होगा ये चीज़ जमा होगी, वो हमने लिख दी प्लस आयोटा माइनस टू। अब माइनस आयोटा प्लस टू में क्या चीज़ जमा होगी ये चीज़ जमा होगी, वो हमने लिख दी टू आयोटा माइनस वन। अब वन माइनस आयोटा में क्या जमा होगा टू जमा होगा, तो वो हमने इधर लिख लिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर क्या आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा, और इधर फोर आयोटा बन जाएगा फोर आयोटा माइनस टू। अब इधर
माइनस आयोटा और 2 आयोटा, तो क्या बनेगा, सिंपल आयोटा बन जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आयोटा आ जाएगा। और बड़ी जमा 2 माइनस 1 क्या आता है, जमा का 1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो जमा 1 हो जाएगा। अब इधर क्या है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, वो आ जाएगा और माइनस आयोटा। तो अब देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी। तो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। ए और बी को क्या बोल रहे हैं, स्केयर मैट्रिसेस। आप लोग को पता है कि वो क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, स्केयर मैट्रिसेस। और हमने इसको क्या करना है, जनरल एक्सप्लेन करना है। तो पार्ट 1 को देखते हैं। a + b होल स्केयर नॉट इक्वल टू a स्केयर + 2ab + b स्केयर। अब इसको आप लोग फार्मूला ना समझ लेना क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज होता है, a स्केयर + 2ab + b, और ये क्या है, कैपिटल है, यानी ये मैट्रिसेस लिखे हुए हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला ए एंड बी क्या है, मैट्रिसेस है, स्केयर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे a+, इसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे क्योंकि ये 2 दफ़ा है तभी तो स्केयर बना हुआ, तभी हमने इसको ओपन करके लिख लिया a + b और a + b की फॉर्म में। अब a को पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को सारे के साथ करेंगे, तो a को a के साथ किया तो a स्केयर आ जाएगा, a को b के साथ किया तो a b आ जाएगा, b को a के साथ किया तो b a आ जाएगा और फिर प्लस b स्केयर आ जाएगा। अब मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ए बी होता है वो नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये देखिए इधर ए बी है और ये बी है, ये आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकते मैट्रिसेस में, ये आपस में बराबर ही नहीं होते। बराबर होंगे तभी तो वो ऐड होंगे, लेकिन ये बराबर ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये आपस में बराबर ही नहीं है। जब इन्होंने ऐड ही नहीं होना, 2ab बनना ही नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे। तो हम सिंपल प्रॉपर्टी लगा के क्या बोलेंगे कि ये नॉट इक्वल टू है। अब पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, a - b होल स्केयर नॉट इक्वल टू a स्केयर - 2ab + b स्केयर। सिंपल क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग को पता है कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, स्केयर है, इसका मतलब है वो 2 दफ़ा थे, तो हमने इसको सिंपल ओपन करके लिख लिया। आप लोग को मल्टीप्लाई करना आता है, पहले a को लेंगे सब के साथ करेंगे, फिर b को करेंगे, तो a को a के साथ किया तो a स्केयर आ जाएगा, a को b के साथ किया तो a b आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और b को a के साथ किया तो -ba आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या आ जाएगा, b स्केयर आ जाएगा। अब मैट्रिसेस की तरफ क्या लगानी है, प्रॉपर्टी लगानी है। आप लोग को पता है कि मैट्रिसेस के अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए कि जब हमारा 2ab बनना ही नहीं है क्योंकि वो बराबर ही नहीं है मैट्रिसेस के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, a - b होल स्केयर नॉट इक्वल टू a स्केयर + 2ab + b स्केयर। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, a + b और a - b नॉट इक्वल टू a स्केयर - b स्केयर। वैसे तो अगर फार्मूले में देखें वो बराबर होता है, लेकिन वो क्या होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये क्या है, कैपिटल है, ये क्या है, मैट्रिसेस। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे a + b और a - b, इनको आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में वो करेंगे, a को a के साथ किया तो a स्केयर आ जाएगा, a को b के साथ किया तो a b आ जाएगा। अब b को सब के साथ करना तो क्या आ जाएगा, +ba, और जमा माइनस क्या होता है, माइनस, और ये b स्केयर। अब आप लोग को प्रॉपर्टी याद होगी कि a b हमेशा नॉट इक्वल टू b a होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए क्या कहेंगे, ये आपस में बराबर ही नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू, आगे उन्होंने हमें मैट्रिक्स दी हुए, हमने क्या फाइंड करना है, a + a ट्रांसपोज, a - a ट्रांसपोज, और ये हमने सारे पांचों पार्ट्स को फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज निकालना आप लोग को आता है। मिसाल के तौर पर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ये वाला, तो इसमें हमने क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम में शिफ्ट करना होता है। अब जैसे अब 1 2 क्या है, रो है, तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। 3 4 क्या है, रो की फॉर्म में, तो इसकी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ट्रांसपोज के अंदर हम रोज़ को कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, हम वो इधर लिख लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा वो हम ले लेते हैं क्योंकि सब पार्ट में ये यूज़ होना है, तो वो हमने शुरू में निकाल लेते हैं। तो क्या आया, -1 2 3, ये क्या है, रो की फॉर्म में, तो इसको कॉलम में शिफ्ट कर दिया। 1 0 2 क्या है, रो की फॉर्म में, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दिया। और -3 5 3 ये रो में, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब ट्रांसपोज भी आगे ए हमारे पास ऑलरेडी था, तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते। पार्ट 1 में क्या है, a + a ट्रांसपोज, तो a की जगह a का रख लेंगे मैट्रिक्स, और a ट्रांसपोज की जगह उसका मैट्रिक्स रख लेंगे इधर।
अब आप लोग को जमा करना आता है सिंपल, जो मैट्रिक्स में इधर प्लेस देखनी होती है वही उधर प्लेस देखनी होती है। तो -1 में क्या जमा होगा, ये चीज़ जमा होगी। जमा माइनस क्या होता है, माइनस, तो इधर आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब 2 में क्या जमा होना है, 1, वो इधर आ जाएगा। और 3 में क्या जमा होना है, ये वाली चीज़। और जमा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब 1 में क्या जमा होना है, 2, वो इधर आ जाएगा। और 0 में क्या जमा होना है, 0, वो इधर आ जाएगा। और 2 में क्या प्लस होना है, 5, वो इधर आ जाएगा। अब -3 में क्या प्लस होना है, इसकी ये प्लेस है तो इधर से हमने ये देखनी है। तो क्या होना है, +3 होना है, वो इधर लिख देंगे। और 5 में क्या प्लस होना है, 2 होना है, वो इधर आ जाएगा। और 3 में क्या प्लस होना है, 3। अब सिंपल हमने जमा माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। -1 क्या होता है, -2, 2 + 1 3। और 3 में से 3 को निकालें तो 0 आता है। 1 + 2 क्या होता है, 3, और ये 0। 5 + 2 क्या होता है, 7, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 + 2 7, और 3 + 3 6 आ जाएगा। सिंपल हमने ये निकाल लिया। अब आगे क्या निकालना है, A - A ट्रांसपोज। तो वो हमने पार्ट 2 लिख लिया, ए की जगह ए की वो मैट्रिक्स लिख लिया और ए ट्रांसपोज की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लिया। अब सिंपल इसमें भी वैसे ही हमने माइनस करने जैसे हमने जमा किया था। अब -1 में क्या होगा, ये चीज़ माइनस होगी। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। और 2 में क्या माइनस होना है, 1 माइनस होना है, वो इधर लिख देंगे। 3 में क्या माइनस होना है, ये चीज़ माइनस होनी है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब 1 में क्या चीज़ माइनस होनी है, इसमें 2 माइनस होना है, वो इधर लिख देंगे। 0 में क्या माइनस होना है, 0, वो इधर लिख देंगे। 2 में क्या माइनस होगा, 5 होगा, वो इधर लिख देंगे। और -3 में क्या माइनस होगा, ये चीज़, वो इधर लिख देंगे। 5 में 2 माइनस होंगे, वो इधर लिख देंगे। और 3 में क्या माइनस होना है, 3। आगे सिंपल जमा माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। -1 + 1 0 होता है। 2 - 1 1 होता है। 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। 1 - 2 क्या होता है, -1। और ये क्या आ जाएगा, 0। और ये क्या है, -3। और ये क्या है, -3 क्या होता है, -6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 5 में से 2 को निकाला तो 3 आ गया। और 3 - 3 क्या हुआ, 0 हो गया। तो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 में क्या है कि जो ए ट्रांसपोज है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ए के मैट्रिक्स, मतलब कि इनको आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो ए की जगह ए का मैट्रिक्स आ जाएगा और ए ट्रांसपोज की जगह उसका अपना मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपल आप लोग को मल्टीप्लाई करना आता है। पहली रो को लेते हैं और सब कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 को -1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 2 को 2 के साथ प्लस किया तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी तो करना है। तो -1 को 1 के साथ किया तो -1, 2 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। और 3 को 2 के साथ किया तो 6 आ जाएगा। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ भी करना है। -1 को -3 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 को 5 के साथ किया तो 10 आ जाएगी। और 3 को 3 के साथ किया तो 9 आ जाएगा। तो पहली रो का क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया, इधर 9 आता है। अब दूसरी रो को ले लेते हैं। 1 को क्या किया, -1 के साथ तो -1 आ जाएगा। 0 को क्या किया, 2 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। और 2 को 3 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ कर लेते हैं। 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा। 0 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। और 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ जाएगा। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ कर लेते हैं। 1 को -3 के साथ किया तो -3 आ जाएगा। 0 को 5 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। और 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ जाएगा। अब दूसरी रो का काम भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, तीसरी रो को लेना है। -3 को क्या करना है, -1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 5 को किसके साथ करना है, 2 के साथ, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 को क्या करेंगे, 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरी रो को। -3 को 1 के साथ किया तो -3, 5 को 0 के साथ किया तो 0, 3 को 2 के साथ किया तो 6 आ जाएगा। अब तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ भी तो करना है, तो वो कर लेते हैं। -3 को -3 के साथ किया तो 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो वो सिंपल 9 आ जाएगा। 5 को 5 के साथ किया तो 25, और 3 को 3 के साथ किया तो 9 आ जाएगा। सिंपल आप लोग कैलकुलेटर पे भी इधर जमा माइनस करके फ़ौरन आंसर लिख सकते हैं, ताकि कोई भी गलती के चांस ना रहे। 1 + 4 + 9 क्या आता है, 14। इनको आपस में सारे वो जमा माइनस किए तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया।
पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हमने क्या रखना है, ए ट्रांसपोज, और फिर बाद में ए रखना है। तो इधर रख लेते हैं, पहले ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स रख लेते हैं इधर, फिर उसके बाद ए का मैट्रिक्स रख लेते हैं। सिंपल इसमें भी ये क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है। मल्टीप्लाई करना अब आप लोग को आगे होगा। पहली रो को लेना है और सारे कॉलम्स के साथ बारी बारी करना है। तो -1 को -1 के साथ किया तो क्या हुआ, +1 हो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, +1 होता है। 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा, और -3 को -3 के साथ किया तो 9 आ जाएगा। माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो पॉजिटिव के 9 हो जाएंगे। फिर -1 को 2 के साथ किया तो -2 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, और -3 को 5 के साथ किया तो -15 आ जाएगा। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ भी तो करना है। -1 को 3 के साथ किया तो -3, 1 को 2 के साथ किया तो 2, -3 को 3 के साथ किया तो -9 आ जाएगा, क्योंकि जब इसके साथ माइनस है और इसके साथ जम है, जब माइनस माइनस होता है 3 बार क्या होता है, 9 होता है। अब पहली रो का क्या हो गया, काम कंप्लीट। अब क्या करेंगे, दूसरी रो को ले लेंगे और बारी बारी सब कॉलम्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रो 2 को अब देख लेते हैं। 2 को -1 के साथ किया तो क्या है, -2, 0 को 1 के साथ किया तो 0 आएगा, और 5 को अगर 3 के साथ ज़रब दें तो क्या आता है, 15 आता है, और साथ क्या है, माइनस आएगा, क्योंकि जब माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अब दूसरे कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 0 को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा। अब इसको तीसरे कॉलम के साथ भी करना है। 2 को 3 के साथ किया तो 6 आएगा, 0 को 2 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, और 5 को 3 के साथ ज़रब दी तो 15 आ जाएगा। अब दूसरी रो का काम भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरी रो को देख लेते हैं। 3 को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि साथ क्या है, माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। अब 3 को क्या करेंगे, -3 के साथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, -9। 3 बार 9, और साथ क्या आ जाएगा, -9। अब इसको क्या करना है, इसी को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 के साथ किया तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, और 3 को 5 के साथ किया तो 15 आ जाएगा। अब इसको तीसरे कॉलम के साथ भी करना है। तो 3 को 3 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ जाएगा, और 3 को 3 के साथ किया तो 9 आ जाएगा। सिंपल। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हमने फाइनल आंसर निकाल लेने हैं। 1 + 1 + 9 क्या होता है, 11। -2 और -15 क्या होता है, -17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और ये -9 और -3 क्या होता है, -12 होते हैं, और उसमें +2 किए तो क्या हो, -10। तो आप लोग ये चीज़ कैलकुलेटर पे कर लें ताकि कोई भी गलती ना हो अंदर। तो पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 में क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहले ट्रांसपोज देना है, और उसके बाद फिर दोबारा ट्रांसपोज देना है, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज देना है। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स को लिख लिया है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज इसका लेते हैं। अब आप लोग को पता है कि रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो -1 2 3 ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा, 1 0 2 ये भी कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा, -3 5 3 ये भी कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है ये वाला, तो हम दोबारा लिख लेंगे। तो -1 1 और -3 हो जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। 2 0 5 रो में था, ये कॉलम में आ जाएगा, और 3 2 और 3 तो ये भी कॉलम में आ जाएगा। तो हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज इसका ले लिया। किसी भी चीज़ का जब 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अब हमने इसका ट्रांसपोज तो ले लिया एक 2 दफ़ा, अब जो इसका आंसर आया सेम ए का भी वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन a² - 5a + 4i - x = 0। और ए का जो मैट्रिक्स है उन्होंने हमें खुद ही दे दिया, और हमने क्या फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है। सिंपल हमने क्या किया, इक्वेशन को इधर लिख दिया, और हमने जो फाइंड करना था एक्स उसको सिंपल इधर ले आया, और इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब सिंपल हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, एक तो हमें a² चाहिए, एक क्या चाहिए, 5a चाहिए, और एक 4i चाहिए। जब वो हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a²। तो a² को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a.a, क्योंकि ये a² का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ 2 दफ़ा है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
पहली रो को लेते हैं और उसको तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ किया 0 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, क्योंकि जमा माइनस माइनस होता है। अब इसको तीसरे कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, 0 को 3 के साथ किया तो 0, और 1 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। अब पहली रो का काम हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं, दूसरी रो को ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, और 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ किया तो +1 आ जाएगा, 3 को -1 के साथ किया है मल्टीप्लाई तो -3 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, माइनस, और इधर भी क्या आएगा, माइनस भी आएगा। अब इसको क्या करना है, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 के साथ किया तो क्या आएगा, 2 आएगा, 1 को 3 के साथ किया तो 3 आएगा, 3 को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जो दूसरी रो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, तीसरी रो को हम ले लेते हैं। 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, -1 को 2 के साथ किया तो -2 आ जाएगा, 0 को 1 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 0 के साथ किया 0, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, और 0 को -1 के साथ किया, ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। अब इसको क्या करना है, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया, -1 को 3 के साथ किया तो -3 आ जाएगा, जब माइनस माइनस होता है क्योंकि, और 0 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। तो सिंपल आप इनको क्या करेंगे, जमा माइनस करेंगे, हमारा a² आ जाएगा। 4 में 1 को जमा किया 5 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। 4 जमा 2 6, और जमा 3 क्या होता है, 9 होता है, और 3 में से 1 को निकालो तो क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है। 2 जमा 3 क्या होता है, 5 होता है, 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या हुआ, -1, और 3 में से 1 को निकाला तो क्या है, -2, और बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा, -2। a² आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5a चाहिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5a लिखेंगे, इधर 5 और इधर a का मैट्रिक्स लिख देंगे जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो सिंपल 5 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 × 10, इधर 5 2 × 10, और 5 1 × 5। 5 को 0 के साथ किया तो 0, 5 1 × 5, 5 1 × -7 आ जाएगा, क्या आ गया, -5 हो जाएगा। 5 को 1 के साथ किया तो 5, 5 को 3 के साथ 15, और 5 को 0 के साथ 0। अब 5a भी हमारा निकला है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या चाहिए, 4i चाहिए, तो वो हम बना लेते हैं। अब आई क्या होता है, आइडेंटिटी, वो तो हमें गिवन भी नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा। जो उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें क्या है, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है जो डायगोनल में क्या आता है, 1 1 आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और बाकी जगह पर क्या होता है, 0 0 होता है। तो 4 और आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 1 के साथ क्या 4, और बाकी 0 के साथ तो 0 ही होगा, दरमियान में जो डायगोनल में 4 4 आ जाएगा। अब हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब सिंपल इसके अंदर पुट कर देंगे a² 5a और 4i की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 3 4 को क्या पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इधर हमने वो इक्वेशन लिख दी, a² - 5a + 4i = x। a² जो हमने निकाला है वो वैल्यू पुट कर दी, 5a की जो वैल्यू निकाली वो पुट कर दी, और 4i की जो वैल्यू निकाली हमने वो पुट कर दी। अब सिंपल इनको क्या करते हैं, इकट्ठा जमा माइनस, इधर दरमियान में क्या है, माइनस, और इधर क्या है, जब मैं सिंपल तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, 5 - 10, और जमा क्या होगा, 4। प्लेस हमने देखनी होती है कि मैट्रिक्स में इधर प्लेस है इधर प्लेस है, तो हमने ये वाली प्लेस देखनी है, तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, -1 आ जाएगी, उसमें क्या चीज़ माइनस होनी है, -0, और उसमें क्या चीज़ जमा होनी है, जमा 0, इधर आ जाएगा। अब क्या आना है, 2 में क्या माइनस होगा, 5 माइनस होगा, और उसमें क्या चीज़ जमा होगी, 0 होगी, वो इस तरीके से। अब 9 में क्या होगा, -10 माइनस होगा, वो हम इधर लिख, और जमा क्या होगा, 0 होगा, वो हम इधर लिख देंगे। अब -2 में क्या चीज़ माइनस होगी, -5 होगा, और जमा क्या होगा, 4 होगा, वो हम इधर लिख देंगे। अब 5 में क्या माइनस होगा, 15,
वो इधर लिख देंगे और जमा क्या होगा 0 वो हमने। तो सेम इसी तरीके से हमने जस्ट प्लेस को देखना होता है जमा माइनस में कि जो हम इधर से ले रहे हैं वो आगे भी हमने उसी जगह पर लेना है। तो सिंपल हमने जमा माइनस कर दिया। अब आगे इनको क्या करना है सिंप्लीफाई। आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। 5 माइनस 10 क्या होता है -5 और +4 क्या हुआ -1। तो सिंपल आप लोग कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए -1 -0 क्या होता है -1 होता है। 2 - 5 क्या होता है -3 होता है क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस है। तो इस तरीके से जब हम माइनस करके हमारा एक्स का मैट्रिक्स निकला है जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, शो डैट हमने ये शो करना है A² + B² किसके इक्वल है A + B। और A और B क्या है दो मैट्रिसेस हैं और ये हमें गिवन है चीज़ें। तो सबसे पहले हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। गिवन डैट हमें क्या है ए बी किसके इक्वल है B के इक्वल है एंड बी ए किसके इक्वल है A के इक्वल। अब उन्होंने हमें ये चीज़ें दी क्यों हैं ताकि आप लोग इनको यूज़ कर सकें। तो ये सवाल के अंदर हम ये चीज़ 2-3 दफ़ा इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये शो करवाना है। सिंपल क्या करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेट कर लेंगे उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है A² + B²। A² को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो रकम 2 दफ़ा है। तो हम सिंपल इस तरीके से लिख देंगे और B² को क्या है इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो उन्होंने गिवन दिया है वो किस लिए दिए ताकि हम सवाल के अंदर उस चीज़ को यूज़ कर सकें। तो इधर ए की जगह ए की वैल्यू को पुट किया है बी ए राइट हैंड साइड से हमने पुट करना है प्लस बी आ जाएगा और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी वो किसके इक्वल है ए बी के। और ये हम क्या लिखेंगे फ्रॉम गिवन। तभी तो उन्होंने दिया है ताकि हम सवाल के अंदर उसको यूज़ कर सकें। अब ये क्या है 3 टर्म्स हैं। एसोसिएटिव लॉ के अंदर भी 3 टर्म्स होती हैं तो उसको यूज़ करते हुए हम इसको एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है ब्रैकेट के अंदर पहले 2 टर्म्स को लिखते हैं तो उसको यूज़ करते हुए ए बी को एक ब्रैकेट में स्टार्ट में लिख देंगे और ए इधर आ जाएगा और जो पहली 2 टर्म्स है उसको क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और बी बाद। और ये किसके अकॉर्डिंग की है एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब सिंपल हमने देखना है कि ए बी किसके इक्वल है। अब हमने जस्ट इधर पुटिंग करनी है। अब ए बी किसके इक्वल है सिंपल बी के इक्वल है। हमने सिंपल पुट कर दिया ए बी की जगह क्या पुट कर दिया बी पुट और ए साथ ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब हमने ब्रैकेट के अंदर बी ए अब देखना है कि वो किसके इक्वल है किसके इक्वल है ए के इक्वल है। सिंपल बी ए की जगह क्या पुट किया ए पुट कर दिया इसकी जगह और बी साथ ऐसे हमने साथ क्या लिखना है फ्रॉम गिवन। अब फिर हमने देखने कि ये किस चीज़ के इक्वल है बी ए किसके इक्वल है ए के इक्वल है सिंपल हम पुट कर देंगे और ए बी किसके इक्वल है बी के इक्वल है वो हम सिंपल पुट कर देंगे। हम क्या बोलेंगे फ्रॉम गिवन। अब ये क्या आ गया राइट साइड के इक्वल आ गया। सिंपल हमें 2 दफ़ा अंदर क्या करना है पुट करना है। इधर था ए बी हमने सिंपल क्या कर दिया ये किसके इक्वल है बी के इक्वल है सिंपल और ए साथ ऐसे ही आ जाएगा और बी ए किसके इक्वल है ए के इक्वल होता है इधर। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगेन हम पुटिंग करेंगे मतलब कि 2-3 दफ़ा हमने पुट करना है। तो आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को समझना है रट्टा नहीं लगाना हो। ये क्या आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हमने ये शो करवा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। इसको लेके हमने ये शो करवा दिया।